हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्स एकेडमी और आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.1 और ये 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट इससे पहले डाला हुआ है। उसके बारे में जो आपके सेट्स हैं इनकी पूरी बेसिक जानकारी दी हुई है। सेट्स क्या होते हैं, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, उस सेट में मैंने आपको बताया है कि जब कोई एक ऐसा कलेक्शन है जिसके बारे में आप और दूसरा कोई आदमी या और सभी लोग, सभी की राय एक जैसी होती है, सभी के आंसर एक जैसे होते हैं, तो वो आपका कलेक्शन एक सेट होता है। और जिसके लिए सभी के आंसर अलग अलग होते हैं, लोगों की राय अलग अलग होती है, वो आपका सेट नहीं होता है। ठीक है नहीं? तो देखिए, इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें क्या है, ये बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये कह रहे हैं कि किसी भी ईयर के सारे महीनों का कलेक्शन, और वो महीने जो जे लेटर से शुरू होते हैं, किससे, जे से शुरू होते हैं, क्या आप उनका पता लगा सकते हैं? क्या आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं कि किसी साल के सारे महीने और उन सारे महीनों में से वो महीने जो जे अक्षर से शुरू होते हैं? हाँ, पता लगा सकते हैं आप लोग। कैसे? देखिए, आपके महीने आते हैं, जनवरी, जून होगा एंड जुलाई होगा। बच्चों, यही 3 महीने हैं। इनको छोड़ के साल में कोई ऐसा महीना नहीं होता है जो जे से शुरू होता है। ठीक है नहीं? तो आप इसके लिए सभी का आंसर एक ही होगा, सभी यही आंसर बताएंगे। तो इस तरह से ये आपका सेट होता है। ठीक है बच्चों? आइए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। या देखिए बच्चों, यहाँ पे बात आती है, ये कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। देखिए, अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये आप अलग सोच सकते हैं और मैं अलग तरीके से सोच सकता हूं। मैं किसी दूसरे राइटर को, मैं मुंशी प्रेमचंद को एक टैलेंटेड मानता हूं, आप प्रेमचंद को टैलेंटेड नहीं मानते हो। मैं कालिदास का नाम रखता हूं इस लिस्ट में, आप कालिदास का नाम नहीं लिखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इसके लिए सभी लोगों के मत अलग अलग होंगे, सभी की राय अलग अलग होगी, तो ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों? देखिए थर्ड ऑप्शन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है? अब देखिए, बेस्ट की पहचान कैसे करोगे? आप बेस्ट अलग देखोगे और मैं बेस्ट अलग देखूंगा। मुझे कोई दूसरा अच्छा लगता है, आपको कोई दूसरा बेस्ट लगता है। ठीक है? तो इसके लिए लोगों की राय अलग अलग होगी और ये आपका एक सेट नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? देखिए फोर्थ, इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बच्चों, जो भी आपकी क्लास में बच्चे हैं वो तो हैं, आपकी क्लास में जो हैं वो फिक्स होते हैं। और आप अपने स्कूल के किसी भी टीचर या बच्चे से पूछोगे कि हमारी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, तो बच्चों की एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट बदलेगी नहीं। ठीक है नहीं? तो ये आपका एक कलेक्शन होगा, सेट होगा, सॉरी। देखिए फिफ्थ वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स ले रखें सभी, लेकिन 100 से छोटे। तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स आप सबको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 आगे 99 तक आप ले सकते हो। तो आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 हो जाएंगे। तो ये एक सेट होगा। आगे देखिए बच्चों, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये कलेक्शन ऑफ नोवेल्स का एक कलेक्शन जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है नहीं? तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल लिखे हैं वो उनके लिस्टेड हैं। ठीक है? आप उनको बता सकते हो कि ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है नहीं? वो फिक्स हैं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो देखो बच्चों, इवन इंटीजर आपको पता है कि इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं। इवन इंटीजर आपका 2 4 6 और इसी तरह से ये सभी। तो सभी लोगों के लिए इवन इंटीजर यही होंगे।
ठीक है नहीं, कोई 1 2 3 4 5 इनको नहीं लेगा, या कोई ऐसा नहीं करेगा कि 1 से शुरू कर दे 1 2 4 6। सभी के लिए जो इवन इंटीजर होंगे बच्चों वो 2 से शुरू होंगे, एंड 2 4 6 इसी तरह से एंड सो ऑन आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका एक सेट होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपका ऑप्शन 8वां है, इसमें बोल रखे हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो कोई एक चैप्टर है और उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका कलेक्शन, तो बेटो श्योर ये एक सेट होगा। ठीक है नहीं, किसी भी चैप्टर में कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट से, अपनी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से उनके बारे में पूछेंगे तो वह वही आंसर देगा आपको देख के। ठीक है नहीं, 9th वाला देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इस पे बात आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, और किसी तीसरे आदमी की भी अलग हो सकती है, हम दोनों से। देखिए मैं टाइगर को मोस्ट डेंजरियस मानता हूँ, आप लॉयन को मानते हो, कोई अगला व्यक्ति है वो हाथी को ज़्यादा डेंजरियस मानता है, या फिर मगरमच्छ, व्हेल, शार्क। तो सभी की राय इसके लिए अलग अलग होगी, तो इस तरह से ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरी अगली वीडियोस देखिए, आगे के जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। सो प्लीज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवयाक्ष अकेडमी।